अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, एक और लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज पे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल हम लोगों ने बेटा देखा सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है। फिर बेटा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी करा। उसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जनरल टर्म भी पढ़ी बेटा। ठीक है, चलो आज आगे देखते हैं। तो बेटा आज हमें देखना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो क्या बेटा यहां पे है, देखिए ध्यान से। लेट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी आर लेट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी आर A1, A2, A3, AN. Let first n terms of APR, ये बेटा पहली n टर्म जो AP की है वो ये है, वो ये है। ठीक है, अब आप सभी बच्चे बेटा जानते हैं कि क्या है ये। दैट इज A plus D, A plus 2D, A plus 3D से लेकर A plus n minus 1 into D। करेक्ट। ये देखिए बेटा, लेट फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP ये है, ये पहली n टर्म्स है AP की। तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं पहली टर्म हम जनरली A1 लिखते हैं और यहां पे A1 A है, यानी फर्स्ट टर्म जो A1 है वो A है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है D। एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है D। कॉमन डिफरेंस हमारी D है और पहली टर्म हमारी A है। पहली टर्म हमारी A है और कॉमन डिफरेंस हमारी D है। करेक्ट। अब बेटा उसके बाद बेटा हम ये देखेंगे, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद बेटा हम ये देखेंगे कि ये पहली टर्म है और कॉमन डिफरेंस ये है। देखिए बेटा हमारा टॉपिक क्या बनता है, ये हमारी nth टर्म है। यहां पे हमारा टॉपिक है इनका सम, इनका सम। ठीक है ना बेटा, तो हमें यहां पे लिखना है सम। बेटा जो है ना सम, एक्चुअली मुझे वो सीरीज ही निकालनी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेट Sn represents sum of first n terms। बेटा मैं मानता हूं कि Sn रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमारा Sn आएगा, Sn क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेकर प्लस AN। क्या बेटा यहां तक आपको समझ आ गया? मुझे यही इस समेशन को बेटा, ये जो है ना मैं हर किसी टर्म को ऐड कर रहा हूं, इसका नाम मैंने Sn रखा है। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। बेटा ये याद रखिएगा, रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फर्स्ट n। बेटा फर्स्ट कहना इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट लाइक सम ऑफ द n टर्म्स। सम ऑफ द n टर्म्स हम 10th टर्म से भी स्टार्ट कर सकते नहीं, फर्स्ट का मतलब है A1 से ही स्टार्ट करना है। आपको बात समझ आ रही ना? अगर मैं भी आपको बोलूंगा सम ऑफ द 3 टर्म्स, सम ऑफ द 3 टर्म्स ये भी आएगा, नजर रखे, सम ऑफ द 3 टर्म्स आएगा A3 A4 A5 भी। लेकिन जब मैं कहूंगा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो तब यकीनन यही आएगा A1 A2 और A3। सो बेटा यहां पे यही बात हमें करनी है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ही इसका मतलब है, Sn का मतलब। करेक्ट। और आप सभी बच्चे जानते हैं यही तो सीरीज है, यही तो सीरीज है। एक्चुअली हम इस सीरीज को अब देख रहे हैं, है ना बेटा, सीरीज तो यही है ना, सीरीज तो यही है। अच्छा, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, an माइनस 1 an माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस A1। बेटा ये भी यही हुआ ना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो देखे, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू द 10,
तो बता दो इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू द 10। क्या बेटा इसका मतलब ये नहीं है 10 + 9 + 8 + so on अप टू द 1? वो भी तो वही होगा ना, 1 से लेकर 10 तक का सम, 1 से लेकर 10 तक। ये बेटा सीधी गिनती है, ये उल्टी गिनती है। क्लियर बात हो रही है ना? तो बेटा मैंने कुछ नहीं नया लिखा, मैंने वही लिखा। यहां से मैंने A1 से AN तक लिखा, यहां मैंने A1 से AN तक, क्या AN से A1 तक लिखा। क्लियर? क्लियर बेटा? ये बात समझ आ रही ना आपने? ये बात आपको समझ आ रही ना? अच्छा, अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, मेरे पास लिखा है 1 + 2 + 3 और यहां से लिखा है 1 + 2 + 3। अगर बेटा मैं ये तीन टर्म्स को इन तीन टर्म्स के साथ जोड़ दूं तो पहली टर्म बनेगी ना 4, दूसरी टर्म बनेगी ना 4, तीसरी टर्म बनेगी ना 4, तो यहां पे भी तो तीन ही टर्म्स आएंगे ना जोड़कर। अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ दूंगा तो वही काम मैं यहां पे करूंगा। नजर रखे, नजर रखे, मैं क्या बेटा आपसे पूछ रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं। ये वैसे आपने 10th में किया है, फिर भी मैं फिर से लिख रहा हूं। मैं बेटा यहां पे करूंगा ऐड। जो ही मैं ऐड करूंगा SN SN से ऐड हो जाएगा, ट्वाइस SN, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक एडिशन आएगा क्या, A1 + AN। दूसरा एडिशन आएगा A2 + AN-1। तीसरा एडिशन आएगा A3 + AN-2। ऐसे ही एडिशन आएगा लास्ट वाला AN + A1। ये वाला लास्ट एडिशन होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये एक टर्म है, इन दोनों का सम दूसरी टर्म है, ये तीसरी है और ये लास्ट है nth। तो पहले भी ये कितनी टर्म्स थी n, इसमें भी कितनी टर्म्स है n। तो यहां पे ये लिखूंगा मैं जरूर, नंबर ऑफ टर्म्स आर n। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, n से ज्यादा नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। तो यहां सभी बच्चे देखेगा किस तरह बेटा मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज गौर करिएगा आप। ये ट्वाइस SN है इज इक्वल, पहले इस चीज को देखो बेटा, पहले इस चीज को देखो, फिर दूसरी चीज को देखेंगे, फिर तीसरी चीज को देखेंगे, फिर सो ऑन लास्ट चीज को देखेंगे। प्लीज इसको देखिएगा, ये देखिए A1 इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज A, प्लस AN इज द लास्ट टर्म, nth टर्म, व्हाट इज दैट, A + n-1 इंटू डी। क्या बेटा यहां तक समझ आपको आ गया? बिल्कुल आया होगा। अब बेटा यहां पे मुझे बता दो, यहां पे मुझे बता दो A2 क्या होता है, A + D, और ऐड क्या होगा AN-1। AN-1 क्या आएगा, A + n-2D, A + n-2D वही देगा ना? समझ आ गया कैसे? ये n-1 है। अच्छा A3 क्या देगा बताओ, A3 देगा A + 2D प्लस, बता दो AN-2 क्या देगा, A + n-3D। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो ऑन, बता दो AN क्या देगा, A + n-1D, और A1 इज द फर्स्ट टर्म, वो A देगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ ना आया होगा वो एक बार फिर से देखिए, इस AN को देखिए। अगर AN आपके पास है A + n-1D, है ना बेटा, पढ़ा है ना आपने पहले भी। अगर इस n की जगह n-1 लगा देंगे, यहां भी n-1 आएगा, वही आएगा ना n-2। तो n-1 को मैंने यहां पे लिखा n-2। अब अगर यहां n-2 होगा तो यहां n की जगह n-2 होगा, वो n-3 आएगा, वही लिखा। अरे जनरल टर्म पढ़ा है ना, उसी से बेटा मैंने यही चीजें लिखी। अब देखो बेटा कितना आपको इसमें मजा आने वाला है कि हमारा SN, हमें तो SN एक्चुअली निकालना है ना। तो यहां पे बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, SN, दो बार SN लिख रहा हूं। बता दो बेटा क्या आएगा, ट्वाइस A + n-1 इंटू D। हो गया ये। यहां देखिए, यहां देखिए A + A देगा ट्वाइस A, D और D निकालेंगे कॉमन, यहां रहेगा 1 + n-2 प्लस, ये देखिए, ये देखिए A + A देगा 2A, प्लस D निकालेंगे बाहर, यहां आएगा 2 + n-3।
प्लस सो ऑन। अब लास्ट वाली टर्म देखें यहां, a प्लस ए देगा 2a प्लस आएगा n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स तो बेटा n ही चल रही है ना, n ही चल रही हैं। आगे देखिए बेटा क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा, आराम से देखिए क्या होगा, आराम से देखिए क्या होगा। तो यहां से बेटा 2 बार Sn आएगा, ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया ये भी आएगा 2a प्लस n, 1 माइनस 2 देगा माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, हो गया ये देगा 2a प्लस 2 में से 3 तो माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी प्लस सो ऑन। ये तो है ही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे मैं बोलूंगा ये सारा चल रहा है n टाइम्स। तो बेटा आ गया ये भी। क्लियर। जरा बेटा सभी बच्चे मुझे बता देंगे, सभी बच्चे मुझे बता देंगे, सभी ना सभी बच्चे मुझे बता देंगे। नजर रखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या ये हर बार सेम चीज आपको दिख रही है? हाँ जी, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये भी वही, ये भी। अगर बेटा हमें लिखा हुआ होता है x प्लस एक्स, हम बोलते हैं 2 टाइम्स x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 टाइम्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस सो ऑन x। अगर ये 10 टाइम्स होगा हम लिखेंगे 10 टाइम्स x, 10 इंटू एक्स। अगर आपको यही होगा n बार तो n टाइम्स x। अब आप ही मुझे बता दो, इफ आई विल ट्रीट दिस एज x, this as x, this as x, this as x, how many times it is? It is n times। तो क्यों ना मैं लिखूंगा इन सभी का सम आएगा n times 2a plus n minus 1 into d। आई होप आपको ये बात अच्छे से जहन में बेटा बैठ गई। तो वही मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा जरा नजर रखे। मैं बेटा यहां पे यही बात लिखूंगा कि मैं बोलूंगा कि मुझे 2 बार Sn जो आया वो आया n टाइम्स क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बेटे क्लियर हो गया? होना चाहिए। मुझे तो Sn निकालना है, Sn आएगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये हमारी फॉर्मूला बन गई सम ऑफ द n टर्म्स। जरा बेटा याद रखो क्या हमें फॉर्मूला आ गई, जरा बेटा याद रखे क्या हमें फॉर्मूला आ गई। Sn हमें आ गया, Sn हमें आ गया n बाई 2 twice a plus n minus 1 into d, twice a plus n minus 1 into d। I hope you are getting me बेटा। कैसे हमें ये आ गया, चेक करिए ना हमें कैसे आ गया। आप एक बार फिर से देखिए, आप एक बार फिर से देखिए हमें ये बेटा कैसे आ गया, 2a plus n minus 1 into d, दिस इज सम ऑफ द n टर्म्स। तो मैं यहां पे यही बात कहूंगा, क्या नजर रखिए, क्या बेटा मैं बोलूंगा मेरे पास था a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन। nth टर्म थी क्या बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट। असल में था क्या ये Sn, क्या था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन प्लस an। तो पहली टर्म बेटा यही थी, तो ये Sn था। और जो ही बेटा मैंने इसका सम निकाला, मुझे ये सम किसके बराबर आ गया, n बाई 2 twice a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करो, तो ये बेटा आपके लिए फॉर्मूला बन गई सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। तो ये बेटा है। हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नजर रखिए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n बाई 2 को ऐसे ही लिखा। क्या बेटा इस 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a, फिर इसको मैं लिखूंगा n माइनस 1 इंटू डी। कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि ये जो मैंने ग्रीन सर्कल में रखा, दिस इज nth टर्म, जनरल टर्म। तो बेटा क्या इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे नजर रखें, बताओ क्या लिख सकता हूं, आप ही बताओ। n बाई 2 तो बाहर है ही,
ये आएगा ना a प्लस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, दिस इज a n। तो ये भी तो फॉर्मूला बेटा बन गई, चेक करिए, ये भी तो बेटा फॉर्मूला बन गई a n। कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं Sn किसके बराबर, n/2 a प्लस l, l से मतलब लास्ट टर्म, यहां पे मैं लिखूंगा वेर l इज द लास्ट टर्म। बेटा लास्ट टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यहां पे लास्ट टर्म nth टर्म है ना, लास्ट टर्म और nth टर्म जिसको बेटा यहां पे बोलेंगे, बेटा वही है ना। तो क्या फॉर्मूला अब आपके लिए बेटा बन गई, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। जरा बेटा बता दो, एक बार फिर से लिखूंगा, हाँ जी, यहां लिखूंगा Sn, ऐसे आप याद रख सकते हैं 2a प्लस n-1 टाइम्स d को बाहर मल्टीप्लाई होना है n/2 से, या n/2 से आप मल्टीप्लाई करो a प्लस ए एन को nth टर्म, या n/2 से आप मल्टीप्लाई करें a प्लस l, l और a n बेटा सेम है, l इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आप जानते ही हैं। ये बेटा सम ऑफ द n टर्म्स है, चेक करें, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, करेक्ट। मैं एग्जांपल एक देता हूं बेटा, मैं बेटा एग्जांपल एक देता हूं, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हमें काम भी आएगा। जरा पहले मुझे बता दो, पहले n नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है इनका सम, इनका सम बेटा यह आएगा ना, क्या आएगा ना। पहले हमें यह देखना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल है। आप देखिए बेटा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इस सम का मैं नाम रख रहा हूं Sn, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बताओ क्या बोलेंगे, हियर a फर्स्ट टर्म इज 1, पहली टर्म बेटा 1 है, d कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस किसी भी टर्म को प्रीवियस माइनस करो वो d आएगा, तो वो भी 1 आएगा। तो बता दो बेटा, नजर रखिए, बता दो Sn किसके बराबर अब आएगा, सम ऑफ, हाँ, n/2 2 टाइम्स a n-1 इंटू डी, n तो n ही है, a आपका 1 है, n तो n ही है, d आपका 1 है, तो बेटा हमें यह आ रहा है n/2 2 प्लस n-1 n/2 n प्लस 1, खुद देखिए n/2 आएगा n+1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, नजर रखिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया n इंटू n+1 का हाफ, ये देखिए n इंटू n+1 का हाफ। तो बेटा ये हमें आ गया पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। आप देखिए मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा, नजर रखिए, एग्जांपल मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बेटा वो आएगा ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू द 10। बेटा मैंने फॉर्मूला किसके लिए निकाली, सम ऑफ द n, व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू n+1 का हाफ। लेकिन आप सभी बच्चे जानते हैं यहां n की जगह पे है पहले 10 ही, तो यहां आएगा 10 और यहां आएगा 10, देखो कितना आसान है। और आप सभी बेटा जानते हैं यह आएगा आपका 5, यह आएगा आपका 11, तो सम आपका आएगा 55। आपको अब 10 प्लस 9 प्लस 8 करने की जरूरत नहीं है, 55 आपका सम आ गया। एक और देखिए, एक और बेटा देखिए, अगर मैं इस तरह बोलूंगा सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, बता दो बेटा क्या आएगा, बता दो बेटा क्या आएगा, वो आएगा ना आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू द 100। बता दो बेटा क्या आएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2,
ये आएगा ना बेटा 50 इंटू 101, 50 इंटू 101, सो व्हाट इज द आंसर 5050 शायद 5050। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो आएगा 5050। ध्यान से देखिए वो आएगा 5050। बहुत आसान है, बहुत आसान है, खुद देखिए बेटा। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम बेटा आपको समझ आना चाहिए। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या है आप इस तरह भी देख सकते हैं, नजर रखिए, ये याद रखेगा 1 + 2 + 3 + 4 + so on अप टू द n। आप इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। आप n को किसी भी नंबर से रिप्लेस करो वैसे ही होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं n को रिप्लेस करूंगा n-1 से, तो वो आएगा सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, वो क्या आएगा 1 + 2 + 3 अप टू द n-1। अब लास्ट टर्म n है कि n-1, n-1 यहां भी आएगा n-1 n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट आई एम गेटिंग n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा लेकिन मुझे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं खाली ये याद रखूंगा ना, मैं खाली ये याद रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे k लिखूंगा तो यहाँ k आएगा, अगर मैं यहाँ पे k + 1 तो k + 1, अगर सम ऑफ द n + 1 होगा तो n + 1 या n + 2 बनेगा, करेक्ट। हाँ एक और बात, आप इसको बेटा समेशन फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। कैसे, वो आपने बेटा पहले भी पढ़ा है। अगर मैं इसको यहाँ रब करूं मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं। ये देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, समेशन ऑफ क्या है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा k, सम आपको पता है, यहाँ पे लिखूंगा k रन्स फ्रॉम 1 to n। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खोलना आता है। k का पहला वैल्यू 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस और लास्ट वाला n। तो k का पहला वैल्यू 1 आएगा, यानी ऐसे देना होता है, इस k का वैल्यू पहले आएगा 1, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर 1 के बाद उसका सक्सेसर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर सक्सेसर, ऐसे ही लास्ट पे ये। तो ये खोल कर ही आएगा, यही तो है ना, यही तो है ना बेटा, ये समेशन फॉर्मेट में। तो ये भी बेटा आपको n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 देगा, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 देगा, इजंट इट। ये बेटा आपको समझ आना चाहिए, ये आपको समझ आना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा यहाँ पे हम कुछ इस तरह चीजें देख रहे हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने अगर देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास बेटा अगर एक सीक्वेंस होगी ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और अगर ये होगी एपी जिसमें फर्स्ट टर्म होगी ए और कॉमन डिफरेंस होगी डी, तो फिर ये सीरीज क्या बनती है, ये सीरीज बनती है ए + डी 2d a + n-1 इंटू डी, राइट। फिर बेटा अगर हम इनका सम देखेंगे, एसएन क्या आता है, एसएन आता है a1 + a2 + a3 से लेकर an तक, वो इन्हीं का सम आता है a + a + d a + 2d a + n-1 इंटू डी। तो वो बेटा आता है हमें n/2 2a + n-1 इंटू डी, करेक्ट। ये आता है, दिस इज इट। खुद देखिए बेटा, ये आता है, ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसको बेटा आप जनरल टर्म भी कहते हैं an, जो मैंने आपको पढ़ा है इससे पहले भी, इसको आप जनरल टर्म कहेंगे an। इन चीजों पे आपको अमल करना है। क्वेश्चन तो बेटा इसी बेस पे आएंगे, मुझे लगता है क्वेश्चन पहले हमें इन्हीं दो चीजों पे बनाना है, क्या, जनरल टर्म किसको कहेंगे और सम ऑफ द n टर्म्स क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों पे तो बेटा हमें क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सपोज आपको फर्स्ट टर्म होगी कभी इस तरह, फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 2, तो बता दो फिफ्थ टर्म क्या आएगी। तो a5 हमें पता होना चाहिए, a + 4 - 1 5 - 1d आएगा।
तो सीधी सी बात है वो आएगा a प्लस 4d। अब तो मसला ही नहीं है, a भी पता d भी पता, यानी सारा काम आपको a और d से ही होगा ना। अगर आपको सम ऑफ द n टर्म्स निकालना होगा तो आप Sn निकालेंगे n/2, वहां पे भी वही काम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ही ये भी दो बातें a और d, फिर n। अगर सम ऑफ द 3 टर्म्स फर्स्ट 3 होगा तो S3, सम ऑफ द फर्स्ट 8 तो S8। यानी करना तो वही है। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं, आपको ये पता होना चाहिए हमें जाना कैसे है। तो बेटा इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि किस तरह मैंने सम ऑफ द n टर्म्स की फॉर्मूला निकाली। तो नेक्स्ट सेशन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे आएंगे। खुदा हाफिज।